उसे तैयारी कैसे करें, क्या ना करें, कौन सा बैच लें, किसी भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट या ऑनलाइन से तैयारी कर रहे हो तो आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, के भरोसे नहीं रहना है कि तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो। तो ये वीडियो होने वाली है, ज़्यादा लोगों का पूछने वाला है कि मेरे पास डीएम भी आई, कमेंट्स भी आई मेरे पास कि आप रोड मैप बता दो मुझे कि 1 ईयर का एक रोड मैप क्या होता है, उसे तैयारी कैसे करें, क्या ना करें, कौन सा बैच लें, वो सब चीज़ों पे बात करेंगे आज। ठीक है, क्योंकि एक हर नीट एस्पिरेंट का होता है कि हम किन चीज़ों को अवॉइड करके और अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट करें जिससे मेरा सिलेक्शन हो सके। तो उस चीज़ पे बात करेंगे। ये रोड मैप है, पूरा स्टार्टिंग से एंड तक बताएंगे कि 1 ईयर का पूरा क्या प्लान होना चाहिए आपके पास, कैसे क्या करोगे, उस चीज़ पे बात करेंगे। ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो इसलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। कि आप किसी भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट या ऑनलाइन से तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो आप स्टार्ट कर सकते हो ऑफलाइन बैच से। ठीक है, सबसे बेस्ट रहेगा। फिर ऑफलाइन बैच आपको पता होगा कौन सी बेस्ट इंस्टीट्यूट है, वहां से कर सकते हो आप। ठीक है, जब आप स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपको अपना प्लान तैयार रखना है कि मुझे करना क्या है। हर एक दिन का टारगेट होना चाहिए कि टारगेट क्या है, कल मुझे करना क्या है, और हर एक दिन बेस्ट करना है। ठीक है, ये टारगेट होना चाहिए। बट हो सकता है स्टार्टिंग में आपसे कुछ चीजें, आपने 5 टारगेट लिखे अप्रॉक्स, तो 5 में आपका हो सकता है कि 3 ही टारगेट हो, 4 टारगेट हो कंप्लीट। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। फिर नेक्स्ट दिन धीरे धीरे मतलब बढ़ाना है, कुल मिला के ये बात है। ठीक है, जब आप कर लोगे ये तो बैच फिर स्टार्ट ऐसे रखना है कि क्लासेस में जो भी चीजें चल रही होंगी उन्हीं के सीरीज साथ साथ स्टार्ट रखना है। ठीक है, बट आपको हाँ ये याद होना चाहिए कि हमेशा बेस्ट चीजें होनी चाहिए। बेस्ट मतलब ये है कि जैसे कोई भी चैप्टर खत्म हुआ है तो आपको वो चैप्टर जिस दिन खत्म हुआ है उसका पिछला जब स्टार्ट हुआ था तब से आपको पूरा क्लियर होना चाहिए, हर एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, हर एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो बेस्ट है। ठीक है, नहीं तो आपको एक्स्ट्रा में चीजें भी करनी पड़ेंगी कि जैसे कोई चैप्टर चल रहा है तो उसका आपको पहले से घर से रिवाइज करके जाना है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लास में आपको नया सा लगे, टीचर पढ़ा रहा है तो नया लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो जो भी चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, को पहले से तैयार रह के जाना है कि कल क्या टॉपिक पढ़ाएंगे सर, वो चीजों पे ध्यान रखना है हमेशा। कॉन्सेप्ट फॉर्मूले ज्यादा से ज्यादा याद करके जाना है आपको, पहले से टीचर्स कराएं। और आपको क्लास में कभी भी परेशान नहीं होना है कि बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं आप नहीं दे पा रहे हो, तो उस चीज से परेशान नहीं होना है। ऐसा मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट बच्चे देखे हैं जिनका आंसर क्लास में बोलते थे बट उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और क्लास में भी अच्छा स्कोर करते थे, है ना, बट सिलेक्शन नहीं हुआ है ना। सिलेक्शन ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा आपको पता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। एक कंसिस्टेंसी पढ़ाई और डिसिप्लिन से ही आप करते जा रहे हो तो आपका श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीजों पे ध्यान रखना। और कभी भी ऐसा मत करना कि सर कोई चैप्टर और पढ़ा रहे हैं क्लास में और आप कोई दूसरा चैप्टर घर से एक्स्ट्रा में पढ़ रहे हो, ऐसा बिल्कुल मत करना। लास्ट में आके सब कुछ बेकार हो जाएगा और आप फिर परेशान हो गए, सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को अवॉइड करना। ठीक है, और दूसरा आप तैयारी करते करते कोई भी एक्स्ट्रा बुक्स मत लगाना, सिर्फ इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स और पीवाईक्यू और 10 इयर्स के पीवाईक्यूज जो होते हैं वो लगाना, बुक्स दी जाती है, तो यही सब आपको करना है, इधर उधर का मत करना। और हाँ, लेवल हार्ड करने के लिए जेई मेंस लगाना, जेई एडवांस का पीवाईक्यू टच करना। अगर आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो मॉक टेस्ट में तो करना ये सब, वरना आपको कोई जरूरत नहीं है, वरना आप नीट का ही पीवाईक्यू करो। ठीक है, मेरी एडवाइस यही रहेगी। और आगे जैसे जैसे आप चीजें करते जाओगे तो आपको नवंबर तक प्लान रखना है कि आपको करना क्या है और आपको सिलेबस जल्दी कैसे कवर करना है। इंस्टीट्यूट के भरोसे नहीं रहना है कि उनका फरवरी में खत्म हो रहा है, मार्च में खत्म हो रहा है। आपको जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म करना है, दिसंबर में सिलेबस आपका खत्म होना चाहिए किसी भी हालत में। ठीक है, अगर आपका नहीं होता है तो फिर जनवरी तक हो जाना चाहिए। कुल मिला के मतलब ऐसा नहीं है लास्ट तक सिलेबस कर रहे हो कंप्लीट, ऐसा नहीं होना है। मॉक टेस्ट पर डे दो, कोई भी मॉक टेस्ट नहीं छोड़ना है आपको। ठीक है, कि मॉक टेस्ट छोड़ते जा रहे हैं, है ना, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। और घर आके एनालिसिस सबसे जरूरी है। मिस्टेक नोटबुक बनाओ, मिस्टेक लिखो कि क्या क्या गलतियां हुई थी, कौन कौन से क्वेश्चंस गलत हुए, उनके आंसर्स लिखो, और ये सब चीज करनी है। और बायो को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना रहेगा। केमिस्ट्री फिजिक्स कॉन्सेप्ट बेसिस पे होती है तो कॉन्सेप्ट याद रखो। ऑर्गेनिक को रिवाइज करो मॉर्निंग में और नाइट के टाइम रिवाइज करो उसको। तो यही चीज टारगेट रखना है चीजों को। ठीक है, ये सब चीजें लिख लेना डायरी में, क्योंकि लिखोगे नहीं तो भूल जाओगे, सीधी सी बात है। आपको दूसरी बात एक और है कि आप किसी भी मोटिवेशन वीडियोस के चक्कर में ना रहना, है ना, और ना ही उनको देखना, क्योंकि डोपामिन बहुत ज्यादा होगा रिलीज और फिर एकदम से डाउन आपका, है ना, फिर आपकी 1-2 दिन फिर नहीं पढ़ाई होगी। इसलिए ऐसी चीजों पे मत करना। मोटिवेशन मत, है ना, माइंड फ्रेश करना है। कुछ भी आप कार्टून वगैरह किसी कोई भी चीज देख सकते हो, बट
फिर आपको पढ़ना है, ठीक है। ऐसा रखना है। ऐसा भी नहीं होता है कि बहुत ज्यादा कंसिस्टेंटली बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो, वो 1-2 दिन होता है फिर आपका नॉर्मल हो जाता है। इसलिए मेरा कहना यही है कि आप थोड़ा बहुत फोन चला रहे हो तो कार्टून वगैरह कोई भी चीज अपनी इंटरेस्टिंग देख सकते हो, है ना। बाकी का मोटिवेशन के अलावा, ठीक है। ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, मोटिवेशन से पढ़ाई नहीं होती है, और 1-2 दिन हो भी जाएगी फिर आपका सब बेकार हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ऐसी चीजों से दूर रहना। मेरा मानना है कि मैंने तैयारी की थी तो मैंने भी यही सब चीजों को अप्लाई किया था और अपना टारगेट लिखता था रोज, और तब चीजों को कंप्लीट किया, तब आज मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। तो आप भी ऐसे ही चीजों को करना, ठीक है। अगर आप नहीं कर पाओगे, हो सकता है सभी की स्ट्रेटजी अलग हो, बट लास्ट एट द एंड आपको सिलेक्शन लेना होगा, ठीक है। ये चीज आपको करनी है। और दूसरा याद रखना कि किसी भी इंस्टीट्यूट की बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूट की आपको लगाने की जरूरत नहीं है। 1-2 इंस्टीट्यूट कोई भी आप चूज कर लेना बेस्ट, उनकी ही टेस्ट सीरीज लगाना। बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज देने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। सेंस है एनालिसिस करना, ठीक है। आप एनालिसिस करो, टेस्ट दो, एनालिसिस करो, वो चीज होनी चाहिए। और लास्ट में आके आपको मई में और अप्रैल में तो आपको बहुत ज्यादा टेस्ट देने रहेंगे, 2 दिन में टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, और तैयारी बेस्ट करनी है आपको, हमेशा टारगेट यही रखना है। और आपको क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस के चक्कर में मत रहना कि क्लास में मुझे बहुत बेस्ट करना है, नहीं, कोई बात नहीं, मैं बेस्ट मॉक टेस्ट में बेस्ट करना है, ये याद रखना हमेशा, ठीक है। कि हमें क्लास में बेस्ट नहीं करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब आंसर्स बोलते हैं टीचर्स, तो बहुत ज्यादा बच्चे अपने को परेशान होते हैं कि मुझे नहीं आता है। तो वो चीज के लिए बता रहा हूँ, मैंने बहुत देखा है ये, ठीक है। पास मैं खुद एक इंस्टीट्यूट में पढ़ा हुआ हूँ ऑफलाइन, इसलिए तो ऐसा होता है, ठीक है। और ऑनलाइन बैचेस में बहुत परेशानी है डाउट का, तो वो आप लोग देखना अपने हिसाब से कि डाउट कैसे पूछना है, वो पूछना आप लोग, ठीक है। बाकी का बैच लेने से ज्यादा लॉन्ग रेंज होती है उनके बैचेस की, तो उनको आपको रिकॉर्डेड में देखना है और आगे बढ़ा के ही देखना है चीजों को, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस का मतलब नहीं है कि टीचर्स क्वेश्चन कराएं, क्वेश्चन आपको करना है ना। तो क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए, तो आपको प्रैक्टिस वहां से करनी है, ना कि लेक्चर से, ठीक है। तो वो चीज आप ध्यान रखना, और जल्दी से जल्दी ऑनलाइन में लेक्चर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करा करो, ठीक है। ज्यादा नहीं है कि 6-6, 7-7, 8-8 घंटे की लेक्चर देख रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। एट द एंड आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो लेक्चर देखने का कोई मतलब नहीं निकलेगा लास्ट में, ठीक है। तो इस चीज को भी याद रखना। और ऑनलाइन के अंदर टेस्ट सीरीज बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के लेते हैं, वो आप लोगों को पता ही है, तो आप भी वैसा ही करना है कि ऑफलाइन इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज लेना है और वो लगाना है। बहुत सारे टेलीग्राम पे मिल जाते हैं, तो वो करना है। और मैंने एक चीज और देखी है, बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि टेलीग्राम पे बड़े बड़े टीचर्स हैं, उनका अगर लेक्चर मिल जाए तो देखो, सीधा सा परेशान नहीं होने की जरूरत है। अगर आपको मिल जाता है तो बेस्ट है, और नहीं मिलता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद भी जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, सभी टीचर्स बेस्ट होते हैं, ठीक है। चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, सभी टीचर्स बेस्ट होते हैं। बट डिफरेंट कहाँ आता है, डिफरेंस आता है आप में, कि आप कितना अच्छे से कर पाते हो, ठीक है। तो ऑफलाइन में और ऑनलाइन में कोई डिफरेंस नहीं है, और कोई भी टीचर्स खराब नहीं होते हैं, सभी टीचर्स बेस्ट होते हैं। ऐसा परेशान नहीं होने की जरूरत है कि टेलीग्राम पे मुझे लेक्चर्स मिल जाएं तो ढूंढने में टाइम बर्बाद कर रहे हैं, नहीं। अगर आपको किसी भी टीचर से मैच कर रही है वाइब आपकी, और आप पढ़ पा रहे हो, तो बहुत अच्छा आपको समझ आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी टीचर्स बेस्ट पढ़ाते हैं, ठीक है। तो बाकी का और कुछ भी नहीं है, और आप लोग ज्यादा परेशान नहीं होना, तैयारी अच्छे से करो, बेस्ट दो अपना, ठीक है। मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगाओ, और चीजों को समझने की कोशिश करो, ठीक है। क्योंकि क्लासेस में चैप्टर्स चलेंगे तो उनके साथ साथ आपको करना है, और चैप्टर एंड हो तो आपको पता होना चाहिए पिछला मैंने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, ठीक है। ये मोटिव हमेशा होना चाहिए, और माइंड रीडिंग वाली चीज होनी चाहिए हमेशा। आपको दिमाग में मतलब फॉर्मूलेज रिवाइज कर रहे हो बैठे बैठे, है ना। बुक नहीं है फिर भी आप दिमाग में, वो चीज सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगी, और वही आपका सिलेक्शन कराएगी एट द एंड, ठीक है। तो उस चीज पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी का वीडियो में मिलेंगे, और आपका डाउट कुछ भी हो तो कमेंट करके मुझे बता देना, मैं डाउट अगली वीडियो में ले लूंगा और आप लोगों के डाउट क्लियर कर दूंगा। बाकी का ये डाउट आया था तो मैंने सभी का क्लियर कर दिया है कि रोड मैप पूछ रहे थे आप लोग। और बाकी का थैंक यू, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।